Hello friends, my name is Dr. S.Z. Jaffrey. I'm a pulmonologist and allergist practicing in Indore, India. दोस्तों आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है अस्थमा और सीओपीडी क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। अब देखिए जब कई बार डॉक्टर आप सांस की तकलीफ और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोल देता है कि आपको सीओपीडी है, या कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर पूरा इलाज दे रहा है और हमको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तब समझ में नहीं आता कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और वो आपको एक लंग फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमीटर लिख के देते हैं और स्पायरोमीटर के बाद कहते हैं कि सीओपीडी है। तो अब ये बहुत जानना ज़रूरी है कि सीओपीडी क्या है और इस अस्थमा से कैसे डिफरेंट है। देखिए अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है ना, बचपन में पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक कभी भी अस्थमा हो सकता है। अस्थमा अधिकतर यंग एज में ज़्यादा होता है और फिर आगे कंटिन्यू करता है। सीओपीडी जो है 40 या उसके ऊपर की एज में ही होता है, उससे कम उम्र में सीओपीडी नहीं प्रेजेंट होता है। सीओपीडी जो है वो किसी चीज़ से बॉडी की इंसल्ट की वजह से होता है, मतलब कोई चीज़ उसको बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है उससे होता है। जबकि अस्थमा मोस्टली एलर्जी से होता है, कभी कभी मोटापे से होता है और कभी कभी दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं जेनेटिक और अदर, उनसे होता है। तो अस्थमा और इनके अंदर का डिफरेंस अलग है। जहाँ तक हम बात सीओपीडी की करें, सीओपीडी जो होता है ये आपको मैक्सिमम उन लोगों में मिलेगा जो स्मोकर्स हैं, मतलब धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इन लोगों में मिलेगा। सिगार पीते हैं, हुक्का पीते हैं, या ना जिनके अंदर टोबैको का धुआं फेफड़ों में जाता है, वो सीओपीडी के शिकार होते हैं। जबकि अस्थमा वाले लोग जो होते हैं ये एलर्जी की वजह से होते हैं, मतलब उनको हवा के अंदर से कोई पार्टिकल्स हैं जो लंग्स में जा रहे हैं और वो लंग्स के अंदर स्वेलिंग पैदा कर रहे हैं। तो अस्थमा में स्वेलिंग होती है और सीओपीडी के अंदर लंग डैमेज हो जाता है। दोनों में फर्क है। अगर आप लंग की कैपेसिटी निकालेंगे कंप्यूटर से तो अस्थमा में पूरी मिलेगी, लेकिन सीओपीडी के अंदर वो कैपेसिटी कम हो जाती है और परमानेंटली कम हो जाती है। अब प्रॉब्लम यह है सीओपीडी के साथ कि ये उम्र के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। अब दवाएं बहुत सारी उपलब्ध हैं, बहुत मॉडर्न मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी प्रोग्रेस स्लो कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। तो अस्थमा ओवर द एज इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो आदमी ग्रेजुअली ब्रेथलेस होता चला जाता है। ब्रेथलेस अस्थमा में भी है, लेकिन अस्थमा में आप ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है और उसको ब्रेथलेसनेस नहीं रहती। ये डिफरेंस है। और सीओपीडी जो है वो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको तीसरी सबसे ज़्यादा मौत के लिए जिम्मेदार बीमारी बताया है। अब आप खुद सोच सकते हैं जो बीमारी मौत के लिए दुनिया में तीसरे नंबर पे हो वो कितनी खतरनाक है। और सीओपीडी क्योंकि इसका धूम्रपान से संबंध है तो स्मोकिंग बंद करने से सीओपीडी को बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। अगर हम सीओपीडी स्मोकिंग बंद नहीं करें तो सीओपीडी के कारण एक इंसान की जो नॉर्मल लाइफ होती है उससे 10 से 15 साल पहले उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे लोगों का जो लास्ट स्टेज होती है उसके अंदर वो बेडरिडन हो जाते हैं, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनकी कंडीशंस बहुत बुरी होती है। इसीलिए जब भी आपको प्रॉब्लम हो सबसे पहले स्पायरोमेट्री जो एक बहुत छोटा सा टेस्ट है, ऑलमोस्ट हर हर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, हर चेस्ट फिजिशियन के पास अवेलेबल है, हर बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। आप जाके स्पायरोमेट्री करवा सकते हैं या लंग फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, उससे अंदर आपको पता चल जाएगा कि अस्थमा है या सीओपीडी है, क्योंकि दोनों के इलाज बिल्कुल अलग अलग है और दोनों की प्रोग्नोसिस अलग अलग है। तो आप अपना ध्यान रखें, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। सीओपीडी है तो उसका इलाज कराएं और अगर अस्थमा है तो उसका इलाज कराएं। थैंक यू।